दोस्तों विलियन चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और दोस्तों इस चैप्टर को मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला, बहुत ही आसानी से सारी चीजों को बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि विलियन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों चैनल पर हमारे नए होंगे तो आप सभी लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को विलियन चैप्टर का एक एक चीज बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, जिससे आप सभी लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इस चैनल को आप सभी लोग जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप सभी लोग नए होंगे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों विलियन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अपने विलियन के बारे में कि विलियन होता क्या है सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट, चलिए देखते हैं कि विलियन होता क्या है सबसे पहले। देखिए विलियन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास पानी है, ठीक है, मैं आप सभी लोगों को अभी प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी लोग थोड़ा सुन लीजिए, थ्योरी बेस हमें कैसे लिखना है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के क्या दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। अब ऐसे तो आप सभी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग अगर पहली बार अगर ये विलियन का नाम सुन रहे हैं तो आपको ऐसे इस परिभाषा से नहीं समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है संभव। तो देखिए सबसे पहले एक मिनट, मैं अभी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए ये हमारा वाटर, इस वाटर को मैं आप सभी लोगों को इसमें डाल रहा हूँ। ठीक, ये हमारा वाटर है। अब ये वाटर क्या है, हमारा विलायक है। ठीक, एक मिनट, बस एक मिनट। अब देखिए ये हमारा क्या सॉल्ट है, क्या सॉल्ट NaCl, और ये हमारा क्या है, वाटर है H2O। अब मैं आप सभी लोगों को इस सॉल्ट को इस H2O में, ठीक है, मिलाने वाला हूँ एक। ठीक, ये देखिए, ठीक। अब देखिए इस वाटर में मैं आप सभी लोगों को क्या, मैं आप सभी लोग बता रहा हूँ कि ये जो वाटर है इसमें मैं क्या मिलाया हूँ, NaCl मिला हो, यानी कि नमक मिलाया हो। अब देखिए इसको मैं घोल दूंगा। ये देखिए जैसे ही मैं इसको पूरी तरीके से इसमें घोला तो ये पूरी तरह से इसमें घुल गया। वाटर में जो NaCl है वो पूरी तरह से क्या हुआ है, घुल गया है। ठीक है, वाटर में पूरी तरह से घुल गया है। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, विलयन है। ये हमारा क्या तैयार हुआ, विलयन तैयार हुआ। ठीक है, ये हमारा विलयन तैयार हुआ है। तो ये किस प्रकार से तैयार हुआ है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण मतलब, समांगी मिश्रण सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, देखिए समांगी मिश्रण होता है, क्या होता है, एक ऐसा गुण, देखिए समांगी मिश्रण होता है वो जिसमें वाटर घुल जाता है। ठीक है, वाटर में जो पूरी तरह से घुल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। और लेकिन एक होता है विषमांगी मिश्रण, आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, 9 में 10 में पढ़े होंगे। विषमांगी मिश्रण देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग वाटर में अगर हम लोग बालू डालेंगे या फिर मिट्टी डालेंगे तो ये देखिए वाटर के नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, वाटर ऊपर से देखिए वो मतलब ट्रांसपेरेंट की तरह मतलब नीचे बैठ जाता है और हमें दिखता है। लेकिन जब मैंने इसमें नमक डाला या चीनी डालूंगा तो ये पूरी तरह से इसमें घुल जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को अब इससे प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिकली बताया हूँ, अब मैं आप सभी लोगों को बोर्ड पर बताने वाला हूँ इसका परिभाषा कि हमें अब एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है अगर आ गया तो। ठीक है, तो चलिए आइए अब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले विलयन को देखिए प्रैक्टिकली तो मैं आप सभी लोगों को बता दिया था। अब देखिए विलायक विलेय ये भी बताने वाला हूँ, आप बोर्ड पर समझिएगा। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वाटर है। ये हमारा क्या है, वाटर है। इस वाटर में हमने क्या किया, इस वाटर में हमने क्या किया, NaCl यानी नमक को डाल दिया। ठीक, ये हमारा नमक है, ये नमक है, इसमें डाल दिया। ठीक है, ये NaCl है, ये हमारा क्या है, H2O। ठीक, ये तो हमारा विलयन तैयार हो गया, ये पूरा हमारा विलयन तैयार हो गया। ठीक, विलयन कैसे तैयार हुआ, आप देखिए इसमें H2O क्या होता है और NaCl क्या होता है। विलयन सबसे पहले तैयार कैसे होता है ये समझिए। देखिए विलयन किस प्रकार से तैयार होता है, ये मेरा विलयन किस प्रकार से तैयार होता है, विलेय प्लस विलायक से, विलेय प्लस विलायक से। क्या आप सभी लोग बता सकते हैं कि इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक, देखिए जो हमारा H2O है ये क्या है और NaCl है ये क्या है। तो देखिए H2O हमारा क्या है, H2O हमारा विलायक है। ठीक है, और जो NaCl है ये हमारा क्या है, विलेय है। ठीक है, विलेय पदार्थ है और ये हमारा विलायक है।
अब आप सभी लोगों का डाउट ये होगा कि ये विलेय कैसे है और ये विलायक कैसे है। तो समझिए, जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है, हमारा विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो हमारा क्या होता है, विलेय होता है। तो इसमें देखिए, इसमें इसमें क्या है, ये हमारा वाटर है, इसमें वाटर अधिक मात्रा में है और जो NaCl है वो कम मात्रा में है। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिकली भी बताया हूँ कि वाटर में मैं आप सभी लोगों को जैसे 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम NaCl डालूंगा, तो उसमें क्या मतलब कि विलायक कौन सा होगा और विलेय कौन सा होगा। तो आप सभी लोग यही आंसर दीजिएगा कि जो वाटर होगा, यानी वाटर 100 ग्राम है तो वो क्या है, हमारा विलायक है, और जो 10 ग्राम NaCl है वो हमारा क्या है, विलेय है। ठीक है, विलेय है। तो इस प्रकार से हमारा विलयन तैयार होता है। मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिकली भी बताया हूँ। तो आप चलिए परिभाषा से समझते हैं विलयन का। देखिए, विलयन विलयन की परिभाषा सभी लोग आप सभी लोग लिख लीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं विलायक और विलेय का भी परिभाषा लिखवा दूंगा। देखिए, विलयन किसे कहते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए जल और नमक। जल क्या है हमारा, जल क्या है हमारा, विलायक है, विलायक। और नमक क्या है हमारा, विलेय है। ये चीजें नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक में यही चीजें पढ़नी है। अगर बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप सभी लोग आगे बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना आप सभी लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों देखिए, विलयन में विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, इसकी परिभाषा अगर कोई पूछ लेगा कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, तो इसकी परिभाषा आप लोग ऐसे बताएंगे कि यदि किसी विलयन में विलेय, देखिए विलयन में जिसकी मात्रा से अधिक होती है वो क्या होता है, हमारा विलायक होता है, और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है, हमारा विलेय होता है। ठीक है, तो ये हमारा विलयन और विलायक और विलेय की परिभाषा। तो इसे भी आप सब लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे और विलयन के प्रकार के बारे में देखते हैं, और विलियन के आगे की जो विलियन के आगे के एक्सप्लेनेशन के बारे में समझते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और विलियन के आगे के टॉपिक देखते हैं। यानी कि अभी मैं आप सभी लोगों को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में बताया हूं, और विलयन में जो विलायक होते हैं, जो विलयन के घटक होते हैं, क्या विलायक होते हैं, और विलेय ये विलयन के क्या होते हैं, घटक होते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समांगी मिश्रण क्या होता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों से ये पूछा जाएगा विलयन किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग बता देंगे कि दो या दो से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यही आपसे पूछ लिया जाएगा कि समांगी मिश्रण क्या होता है, तो इसमें आप सभी लोग फंस सकते हैं। तो इसका भी आप सभी लोगों को पता होना जरूरी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप सभी लोग समझिए। समांगी, अरे यार ये मार्कर वो क्या हो गया, एक सेकंड बच्चे। चलिए, समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन बोलते हैं। ये परिभाषा आप लोग अभी याद कर लीजिए। देखिए, समांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा पदार्थ, या फिर लिख सकते हैं कि जो पदार्थ विलयन में घुलनशील होता है या घुल जाता है, जो विलयन में
घुल जाता है, ठीक। उसे क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। और इसका जो गुण होता है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखिएगा, जो विलयन में घुल जाता है। और ये एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसका गुण एक जैसा होता है। एक जैसा होता है। अब देखिए, इसका जो गुण होता है एक जैसा होता है, और ये विलयन में घुल जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप सभी लोगों को शुरू में ही बताया था, चीनी पानी, चीनी नमक, ठीक। लिख लीजिए, चीनी प्लस पानी, चीनी नमक, सॉरी, नमक और पानी, ये सब क्या है? हमारे समांगी मिश्रण है। अब आइए विषमांगी मिश्रण को हम लोग समझते हैं। दोस्तों, क्लास थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप सभी लोगों को डिटेल में मैं आप सभी लोगों को सारी चीजें को बता रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विषमांगी मिश्रण समझते हैं। देखिए, विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जो विलयन में नहीं घुलता है। जो विलयन में नहीं घुलता है और इसका गुण एक जैसा नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। यानी कि इसका गुण कैसा होता है? विलयन से अलग होता है। विलयन जिस गुण का होगा, इसका विलयन के गुण से ये अपोजिट साइड होगा, यानी विपरीत होगा। और ये इसका गुण एक जैसा होता है समांगी मिश्रण का, ठीक है। नहीं होता है, ठीक। अब देखिए, इतना हो गया। उदाहरण, आइए उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। जब आप सब लोग से पूछा जाएगा समांगी मिश्रण क्या होता है, तब आप सब लोग बता दीजिएगा कि जो पदार्थ जो विलयन में घुल जाता है और इसका गुण एक जैसा होता है, ठीक है। जो घुल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। चीनी पानी, नमक पानी, ये सब हमारे उदाहरण है। देखिए, इसका विषमांगी क्या होता है? ये हमारे विलयन में नहीं घुलता है और इसका गुण एक जैसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे हमारा हो गया बालू, रेत, ठीक। रेत, रेत देखिए क्या होता है? जो रेत होता है और पानी, जब हम लोग रेत को पानी में डालेंगे तो क्या घुलेगा? आप लोग देखिएगा घर पर ट्राई करके, अगर घुल जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक। और नहीं घुलेगा तो भी। और ये भी बताइएगा। देखिए, जैसे हम लोग सॉइल ले लेते हैं, सॉइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं, ठीक। मिट्टी और पानी। अब आप लोग मिट्टी को ही पानी में डालेगा, और आप लोगों के घर के पास रेत नहीं है तो मिट्टी तो जरूर होगा अगल बगल में, तो मिट्टी को आप सभी लोग पानी में जरूर डालकर देखिएगा कि वो घुल रहा है या नहीं घुल रहा है, ठीक है। अगर घुल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं घुला तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, घुलेगा नहीं, ठीक, क्योंकि यह विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। जो मिट्टी होगा आप लोग अगर पानी में डालेंगे तो बैठ जाएगा नीचे, और जो पानी है वो ऊपर चला जाएगा। रेत रहेगा, रेत को डालेंगे वो भी नीचे बैठ जाएगा। तो ये कैसा मिश्रण होता है? हमारा विषमांगी मिश्रण होता है। तो देखिए, ये हमारा कैसा मिश्रण होता है? ये हमारा विषमांगी मिश्रण होता है। और चीनी पानी, नमक पानी, ये कैसा है? हमारा समांगी मिश्रण है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विलेन के और टॉपिक्स। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं विलेन में जो विलेन के घटक होते हैं, ठीक। देखिए, विलेन के घटक, विलेन किस किस चीजों से मिलकर बना होता है? विलेन और विलायक। विलेन के दो घटक हैं, ठीक। विलेय और दूसरा विलायक।
देखिए विलेय क्या होता है, विलेय क्या होता है दोस्तों, जो पदार्थ किसी विलयन में कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, उसे क्या होता है, हम लोग विलेय बोलते हैं, उसे विलेय पदार्थ कहा जाता है। नोट करते चलिएगा आप सभी लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, वे पदार्थ जो किसी विलयन में कम मात्रा में पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय पदार्थ बोलते हैं। और वे पदार्थ वे पदार्थ जो किसी विलयन में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं या होता है जो भी, से विलायक कहते हैं। विलायक कहते हैं। चलिए इतना होगा। देखिए ये बेसिक क्लास है, इसमें मैं आप सब लोगों को स्टार्टिंग के आ, जो स्टार्टिंग बेसिक बेसिक टॉपिक से वो बता रहा हूँ, इससे आप सब लोगों को बेस मजबूत हो सके। ठीक है, तो आप सब लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को एक ट्विस्ट दिखाने वाला हूँ। ये ट्विस्ट ऐसा है कि आप सभी लोग कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया। ठीक है, तो इस ट्विस्ट के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को वो ट्विस्ट दिखाने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, निम्न में से कौन विलायक है और कौन विलेय है, ये आप सभी लोगों को बताना है। ठीक, और दोस्तों रुके रहिएगा। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि मैंने पानी में चीनी मिला दिया और पानी विलायक हो गया और चीनी विलेय हो गया, ये चीज नहीं है, यहाँ पर कोई नया चीज है। ठीक है, तो समझिएगा इसे। देखिए मान लीजिए 500 ग्राम हमारा क्या है, H2O है। 500 ग्राम हमारा क्या है, H2O है। 500 ml H2O है। ठीक, 500 ml H2O है, क्या है हमारा, H2O यानी पानी है। और ये क्या है हमारा 800 ml, क्या है, क्या है हमारा, दारू। दारू जानते हैं ना, अल्कोहल भाई साहब, अल्कोहल जानते हैं ना आप सभी लोग, अल्कोहल। ठीक, C2H5OH, ये क्या है हमारा, एथेनॉल है। एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं इसे, और अल्कोहल ग्रुप का है। ठीक, ये है हमारा क्या, वाइन, अल्कोहल। ठीक, देखिए 800 ग्राम है हमारा, 800 ml है हमारा क्या, C2H5OH यानी अल्कोहल। और 500 ml क्या है हमारा, H2O है। तो आप सभी लोग बस ये कमेंट में बताइए कि इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है। ठीक, ये विलेय कौन है और विलायक कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। देखिए इसमें जो हमारा वाटर है, क्या है हमारा,
विलायक है। क्या है? विलायक है। रुकिएगा, अभी भागिएगा नहीं। और मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे विलायक है। ये क्या है? हमारा विलेय है। जो दारू है ये क्या है? हमारा विलेय है। ठीक। अब कैसे है? देखिए, आप लोग कहेंगे कि 500 है और ये 800 है। भाई ज्यादा तो ये है 800 ml, ये तो कम है। तो पानी को तो हमारा विलेय होना चाहिए, जबकि H2O को हमारा क्या होना चाहिए? H2O का हमारा विलेय होना चाहिए। ठीक। और जो हमारा C2H5OH अल्कोहल है, इसको हमारा क्या होना चाहिए? विलायक होना चाहिए। लेकिन ये उल्टा कैसे हो गया? भाई कैसे हुआ उल्टा? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो जल होता है वो क्या होता है? हमारा सार्वत्रिक विलायक होता है। क्या होता है? सार्वत्रिक विलायक। सार्वत्रिक विलायक का यह मतलब होता है कि जो जल होता है वो चाहे कम हो चाहे अधिक हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, ये बात आप सब लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चूंकि जल सार्वत्रिक विलायक है। क्या है? सार्वत्रिक विलायक है। इसलिए इसी विलयन में इसी विलयन में जल की मात्रा अधिक हो या कम, जल जो होता है, जल सदैव क्या होता है? विलायक होता है। विलायक होता है। तो दोस्तों यही था ट्विस्ट सार्वत्रिक विलायक का। अगर आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन कोई पूछ देगा तो आप सभी लोग इसे जरूर रिप्लाई करिएगा। ठीक है, तो इतना आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, इतना आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स को आप सभी लोगों को नोट करा देता हूँ, उसे आप सभी लोग जरूर से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, इसे आप सभी लोग नोट जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए विलेय। मैं तो आप सभी लोगों को बता दिया, अगर विलेय में जो कम होता है उसे विलेय कहते हैं, कम मात्रा में। लेकिन ये भी आप सभी लोगों को याद रहना चाहिए ये पॉइंट, कि वे पदार्थ जिसको घोला जाता है ये हमारा क्या होता है? विलेय होता है। यानी कि चीनी है तो चीनी को हम लोग घोल रहे हैं, तो जिसको, ठीक है, और वे पदार्थ जिसमें हम घोल रहे हैं, जिसमें यानी पानी में, ठीक, तो ये हमारा क्या होता है? विलायक होता है। ये दो पॉइंट आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग? द्विअंगी विलयन कहते हैं। दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं या द्विअंगी विलयन बोलते हैं। तो अब द्विअंगी विलयन कहाँ से आ गया भाई? ठीक है, तो मैं आगे बताने वाला हूँ, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग त्रिअंगी विलयन कहते हैं। त्रिअंगी विलयन, ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए। किसी विलयन में विलायक क्या होता है? हमेशा एक ही होता है, परंतु जो विलेय होता है ये एक से अधिक हो सकता है। यानी कि एक मिनट, यानी देखिए, यानी कि मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिकली बताया था, ये क्या है? हमारा विलयन है। विलयन में हमारा पानी है, और हमारा पानी है और क्या है? नमक है। तो जो पानी है वो तो हमारा विलायक है। विलयन में हमेशा जो होता है विलायक एक ही होता है, लेकिन जो विलेय होता है विलेय एक से अधिक हो सकता है, 2 3 4 5 जाए जितना चीज मिला सकते हैं आप, विलेय एक से अधिक होता है। ठीक है, लेकिन जो विलायक होता है वो हमेशा एक ही रहता है। ठीक, तो इसे पॉइंट, ये पॉइंट्स आप लोग जरूर से याद रखिएगा, ये वाला। उसके बाद जल किसी भी विलयन का सार्वभौमिक या सार्वत्रिक विलायक होता है। इसका मतलब यह है कि किसी विलयन में जो जल होता है, जो जल होता है दोस्तों, वो कम हो या अधिक, जो जल होता है हमेशा क्या होता है? सार्वभौमिक विलायक होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और द्विअंगी विलयन क्या होता है, त्रिअंगी विलयन क्या होता है, इसे समझते हैं। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि द्विअंगी विलयन क्या होता है और त्रिअंगी विलयन क्या होता है। तो देखिए, ये है हमारा द्विअंगी का परिभाषा। द्विअंगी विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें केवल एक विलेय तथा एक विलायक होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन बोलते हैं।
और ऐसा विलयन जिसमें 2 विलेय तथा 1 विलायक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिअंगी विलयन। समझ रहे हैं दोस्तों, एक विलयन में 1 विलेय तथा 1 विलायक। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये क्या है, मैंने शुरू में आप सभी लोगों को दिखाया था, इसमें नमक डाला था और पानी डाला था मैंने। तो ये हमारा क्या है, एक विलेय डाला, नमक क्या है हमारा, विलेय है, और वाटर क्या है हमारा, विलायक है। ये बात तो आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो इसमें आप सभी लोगों को देखिए, इसमें 2 चीज मिलाया गया है, नमक और पानी। तो जो नमक है हमारा विलेय है, एक विलेय और एक विलायक यानी एक पानी, ठीक। पानी और पानी हमारा क्या है, विलायक है, और नमक क्या है हमारा, विलेय है। तो इस प्रकार से मैंने एक विलेय और एक विलायक इसमें मिलाया है। तो इस प्रकार से ये क्या है हमारा, द्विअंगी विलयन है। क्या है, द्विअंगी विलयन। अब बात करें त्रिअंगी विलयन की, तो देखिए परिभाषा, ऐसा विलयन जिसमें 2 विलेय तथा 1 विलायक है, ठीक है। तो 2 विलेय क्या होता है, 2 विलेय का मतलब 2 विलेय पदार्थ, 2 चीजें इसमें डालूंगा तब जाके ये क्या बनेगा हमारा, त्रिअंगी विलयन बनेगा। अब देखिए इसमें मैंने क्या डाला है, नमक डाल दिया है। अगर मैं इसमें फॉर एग्जाम्पल चीनी डाल देता हूँ, शुगर, ये देखिए, ये हमारा शुगर है, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। ये देखिए, इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, शुगर डाल रहा हूँ, चीनी डाल रहा हूँ, और इसे क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर दे रहा हूँ। देखिए कुछ ही देर में क्या होगा कि ये इस विलयन में घुल जाएगा, ठीक है। कुछ ही देर में क्या होगा, इस विलयन में घुल जाएगा, बस ये देखिए घुल गया, ठीक। तो इस ये क्या है हमारा, ये हमारा त्रिअंगी विलयन है। कैसा विलयन है, त्रिअंगी विलयन, क्योंकि इसमें 2 विलेय पदार्थ को मिलाया गया है। पहला हमारा चीनी मिलाया गया है, दूसरा हमारा नमक मिलाया गया है। तो ये 2 पदार्थ हमारे क्या है, विलेय पदार्थ है। और ये हमारा वाटर क्या है, हमारा विलायक है, ठीक है। क्या है हमारा, विलायक है। तो इस प्रकार से ये त्रिअंगी विलयन बनकर तैयार। इसी तरह हम लोग चतुष्अंगी भी बना सकते हैं, पंच अंगी भी बना सकते हैं। पंच अंगी में क्या होगा, 4 विलेय 1 विलायक। चतुष्टंगी में 3 विलेय 1 विलायक। तो इस प्रकार से हम ऐसे ही अंग वाले विलेन को बना सकते हैं, त्रिअंगी, चतुष्टंगी, पंचअंगी, षष्ठअंगी, सप्तअंगी, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, प्रैक्टिकली बताया हूँ तो बहुत ही आसानी से इजी लैंग्वेज में आप सभी लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक, समझ में आया होगा। तो देखिए आज का वीडियो बस इतना ही। मैं आप सभी लोगों को आशा करता हूँ आपसे कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजीली समझ में आया होगा, और जितना भी टॉपिक्स बताया हूँ बहुत ही इजी तरीके से आप सभी लोग नोट भी कर लिए होंगे अपने नोटबुक में। तो बस यही था आज का वीडियो। देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को क्या बताऊंगा, विलियन के प्रकार बताऊंगा कि विलियन किस प्रकार से, किसके आधार पर किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा उससे भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विलियन के प्रकार को लेकर अगले वीडियो में डिस्कस होगी, चर्चा होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।